इस नई सेंचुरी में टेक्नोलॉजी तेजी से इवॉल्व हुई है। पिछले कुछ डेकेड्स में हमारी रियलिटी सपनों की तरह बहुत बदल गई है और अगले 20 to 25 ईयर्स के बाद हमारी लाइफ कैसी होगी, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो लेट्स सी माय रिसर्च विल स्टार्ट विद नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी से सालों तक साइंटिस्ट ने एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स किए हैं और नैनो टेक्नोलॉजी के लिए इनोवेटिव एप्लीकेशंस डिस्कवर की हैं। जैसा कि सिचुएशंस है, नैनो टेक्नोलॉजी के पास लाइफ को बदलने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस फील्ड में एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर में नैनोबोट्स हमारे ब्रेन में फिट हो सकेंगे, जिससे हम इजीली और स्पीडली वर्चुअल लाइफ से कनेक्ट हो पाएंगे। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी के यूज़ से ब्रेन और कंप्यूटर एक हो जाएंगे, जो ह्यूमंस को एंडलेस इंफॉर्मेशन और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के साथ बहुत पावरफुल बना देगा, जिन्हें अकेला ब्रेन नहीं कर पाएगा। अगर नैनो टेक्नोलॉजी उस लेवल तक पहुंचती है तो फ़ोन और कैलकुलेटर जैसी गैजेट्स की ज़रूरत कम हो सकती है। ये फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक्साइटिंग है। लगता है मैथ्स जल्द ही एक यूनिवर्सल चैलेंज नहीं रहेगा। नेक्स्ट, 3D प्रिंट टेक्नोलॉजी। फ्यूचर में 3D प्रिंट टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की भी पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये अभी भी काफ़ी एडवांस है और हम 2050 में इसके और भी एडवांस होने की होप कर सकते हैं। अभी हमें 3D प्रिंटेड टूल्स और घर मिलते हैं। फ्यूचर में हम ज़्यादा टूल्स और शायद बड़ी मशीनों को भी प्रिंट कर पाएंगे। ये टेक्नोलॉजी हम सभी के लिए इजीली अवेलेबल हो जाएगी। जो भी 3D प्रिंटर का यूज़ करना चाहेगा उसे यूज़ कर पाएगा और हो सकता है वेपन्स और फूड भी प्रिंट होने लगे, जो वर्ल्ड हंगर जैसी प्रॉब्लम को खत्म कर पाए। नेक्स्ट, मेडिकल फील्ड। अभी हमारी लाइफ का एंड लेवल है डेथ, बट इन 2050 डेथ विल नॉट बी द एंड। ब्रेन को BCI टेक्नोलॉजी के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट करने के साथ हमारे ब्रेन में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर फाइल्स की तरह हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। इसका मतलब है कि डेटा इंक्लूडिंग मेमोरीज एक दूसरे ह्यूमन में रिट्रीव और अपलोड किए जा सकेंगे, लाइक ह्यूमनॉइड रोबोट्स। इस तरह हम ग्रेट माइंड को प्रिजर्व कर सकते हैं और उनके माइंड से इनोवेशन पे काम भी कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड में हम सीरियस डिसीजेज जैसे कैंसर को क्योर कर पाएंगे। एक लिमिटेशन ये होगी कि ये टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव होगी स्टार्टिंग में और हर ह्यूमन बीइंग उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। कुछ ऐसा जिसकी हमारे आसपास पहुंच है वो है ट्रांसपोर्टेशन। 2050 में ट्रांसपोर्टेशन में बहुत चेंज आएगा। सेल्फ ड्राइविंग कार्स के एक्सपेरिमेंट तो अभी से हो रहे हैं। टेस्ला जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से 2050 तक पूरी तरह सेल्फ ड्रिवन व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी, ये मानना बहुत दूर की बात नहीं है। इस तरह के व्हीकल्स के कुछ बेनिफिट शामिल हैं, जिनमें से एक ट्रैफिक से रिलेटेड डेथ में ड्रास्टिक रिडक्शन होगा, क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के साथ कोलैबोरेट कर पाएंगे। एक और बेनिफिट ये है कि ऑटोमेटेड व्हीकल्स के आने से लाइफस्टाइल में चेंज होगा। कोई भी व्हीकल ड्राइव करने की जरूरत ना होने की वजह से लोग फ्री होंगे, वो ट्रैवल टाइम में रिलैक्स कर सकते हैं या फिर उस टाइम से प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो इलोन मस्क चला रहे हैं, हाइपर लूप प्रोजेक्ट, जिसका एम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविटेशन का यूज करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अंडरग्राउंड करना है, और वो भी हिस्टोरिक स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर के साथ। ये ट्रेन एक फास्ट, चीप और क्लीन ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है, और अगर इसे मोस्टली लोग यूज करें तो ट्रैफिक रिलेटेड एक्सीडेंट्स और भी कम होंगे। नेक्स्ट इज फ्यूल। फ्यूचर के सब ट्रांसपोर्ट में यूज किए जाने वाले फ्यूल्स रिन्यूएबल सोर्सेज होंगे। करंटली वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग और नेचुरल रिसोर्सेज के खत्म होने के इशू को फेस कर रहा है, इसलिए हमें सस्टेनेबल सोर्सेज को देखने की जरूरत है। अब हाइपर लूप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविटेशन को एक्सप्लोर कर रहा है, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी हार्मफुल व्हीकल एमिशन को कम करने के वेज को ढूंढ रही है। ये सभी एक्सपेरिमेंट्स एनवायरनमेंट में कार्बन एमिशन को कम या खत्म करने के लिए किए जा रहे हैं। इनके अलावा ओशन, विंड, सोलर एंड थर्मल एनर्जीज पे भी रिसर्च की जा रही है। एक कंपनी पर्टिकुलरली ब्लू रेस, जो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन के स्पेशलिस्ट डेवलपर हैं, एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो कि फॉसिल फ्यूल का यूज पूरी तरह से खत्म कर सकती है। होपफुली ब्लू रेस और उनके कलीग्स को जल्द ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ताकि हमारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का कुछ परसेंटेज कम हो सके।
नाउ स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड कॉलोनाइजेशन। अगर हमारे प्रेजेंट चैलेंजेस की बात की जाए तो सबसे फैसिनेटिंग टॉपिक है स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनीज स्पेस टेक्नोलॉजी की रिवॉल्यूशन करने पे लगी हुई हैं, जिनके एम स्पेशल एक्सप्लोरेशन और फाइनली ह्यूमंस को बाकी प्लैनेट्स पे कॉलोनाइजेशन की पॉसिबिलिटीज को रियलिटी बनाने के हैं। 2050 तक स्पेस एक हॉलिडे डेस्टिनेशन होगा। यस, इट वुड बी अ रियलिटी। ये मार्स हो सकता है या फिर मून। स्पेस ट्रैवलिंग काफी एक्सपेंसिव होगी, एटलीस्ट स्टार्टिंग में, तो रिचेस्ट लोगों के लिए ही अफोर्डेबल होगी। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई हम लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी और टाइम बीतने के साथ बहुत एडवांस भी। इस फील्ड में एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि एआई लिविंग ब्रेन्स की पावर को भी सरपास कर जाएगी, लेकिन इससे पहले साइंटिस्ट को ये भी देखना होगा कि एआई को हमारी डेली लाइफ का पार्ट बनाने के लिए उनमें ह्यूमन वैल्यूज कैसे डाली जाएं, अदरवाइज ये ह्यूमन रेस के लिए डेंजरस भी हो सकता है। बट एआई के राइज के साथ वर्क फोर्स में डेफिनेटली चेंजेस आएंगे और जॉब्स में भी बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। और एक सर्वे के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की एग्जिस्टिंग जॉब्स का अप्रोक्सीमेटली हाफ पार्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमंस की जगह अब एआई मशीन्स और रोबोट्स टेक ओवर कर लेंगे। 2050 में वर्ल्ड ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होगा और उससे ज़्यादा डेटा ड्रिवन होगा जितना आज है। हमारे बीच में कुछ लोगों को डेफिनेटली करियर में चेंजेस लाने का सोचना पड़ेगा, और अगर जॉब बदल रही है तो डेफिनेटली एजुकेशन भी बदलेगी। सो नेक्स्ट इज एजुकेशन। पहले से ही डिजिटल एजुकेशन छाई हुई है, स्पेशली पैंडेमिक के टाइम से। 2050 तक डिजिटल स्कूल्स बहुत कॉमन होंगे। अगर हम फिजिकल स्कूल्स जा भी रहे हैं तो बुक्स की कोई ज़रूरत नहीं होगी, इसके बजाय टैबलेट्स और लैपटॉप का यूज़ होगा। हायर एजुकेशन के लिए एक्सपर्ट्स का बिलीव है कि स्टूडेंट्स पॉपुलेशन का 70% से ज़्यादा ऑनलाइन डिग्रीज में रजिस्ट्रेशन होगा, जिससे एजुकेशन ग्लोबलाइज्ड होगी। ये एक आइडियल स्टेप है सही डायरेक्शन में, अगर हमें सभी को अच्छी एजुकेशन देनी है। आई फील के ऑनलाइन डिग्रीज कोर्सेज IA पावर रोबोट्स भी पढ़ा सकते हैं फ्यूचर में, तो उस टाइम रोबोट्स लेक्चर मटेरियल तैयार करने, लेक्चर्स देने और असाइनमेंट को मार्क करने की एबिलिटी भी रखेंगे। दुख की बात है कि शायद आप अपने लेक्चर्स के साथ बुरा बिहेव नहीं कर पाएंगे और आपको असाइनमेंट्स में डेट एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज मेटावर्स। अभी हम बात करते हैं मेटावर्स की। जब हम फेसबुक CEO मार्क जकरबर्ग ने अनाउंस किया है कि वर्चुअल रियलिटी और AI हमारी रूटीन लाइफ का पार्ट होंगे, तो हम सभी को मेटावर्स के बारे में कंफ्यूजन्स हैं। एक्चुअली मेटावर्स एक कंप्यूटर जनरेटेड वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट है, जिसमें आप बाकी यूजर्स के साथ AI के थ्रू इंटरेक्ट कर पाएंगे। सो इट्स अबाउट सिमुलेशन विद अवतार्स जो यूजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और 2050 तक मेटावर्स फंक्शन डेवलप हो जाएंगे और फुल वर्चुअल एक्सपीरियंसेस जैसे कि शॉपिंग ऑफर कर पाएंगे, और आप अपने वर्चुअल एक्सपीरियंसेस को शेयर भी कर पाएंगे। इमेजिन कीजिए कि आप अपनी फैमिली के साथ हॉलिडे वेकेशंस पे हैं, लेकिन आप वहाँ फिजिकली नहीं हैं। सो यस, मेटावर्स इस तरह के एक्सपीरियंसेस को ऑफर कर पाएगा। तो ये एक रिसर्च था प्रेजेंट टेक्नोलॉजीज और प्रोजेक्ट को कंसीडर करते हुए, that how world will look like in 2050. I hope you like it. Kindly like, share and subscribe. Thanks for watching.